लेकिन सत्य को समझना बहुत मुश्किल है। हरिओम एक फल दे दिया, मैं जानता फल दिया महाराज, जाओ आत्मदेव अपनी पत्नी को देना, इसी फल के प्रभाव से तुम्हारी अर्धांगिनी के गर्भ से एक दिव्य बालक पैदा होगा, महाज्ञानी होगा, महापंडित होगा। हरिओम आज महाराज आत्मदेव ने जाकर अपनी पत्नी को फल दिया। पत्नी ने फल को ले तो लिया, लेकिन पत्नी सोचने लगी मेरे पति कितने पागल हैं, ये फल लेकर आए हैं, मेरे अगर बेटा ही मैं चाहती तो पहले ही हो जाता, लेकिन मैं चाहती नहीं कोई बेटा जन्म ले। अब क्या किया जाए? पति से झूठ बोला जाए, ध्यान देना मतलब, पति से झूठ बोलने का परिणाम भी बताऊंगा। किससे झूठ बोल रही है? अपने पति से, जबकि नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। आजकल तो बृहस्पति का व्रत करती है, शुक्र का व्रत करती है, शनि का व्रत करती है, जबकि नारी को एक ही व्रत आता है वर्ष में। ना तुम्हारा बृहस्पति का व्रत लगता है, ना शुक्र का, ना शनि का। तुम्हें कौन सा व्रत लगता है? कौन कौन करती हैं वो व्रत जो नारी को लागू है? बताइए कौन सा व्रत है? अरे इतनी कथाएं हो गई, कभी नहीं सुनाया तुम्हें? कई धर्म सुनो, कई धर्म एक व्रत ने मां, वाय वचन मन पति पद प्रेमा। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कहते हैं नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक वही धर्म। ध्यान दो मेरे शब्दों पर, इसमें तो फोटो तुम्हारा बढ़िया ही आएगा, मेरे की गारंटी नहीं है। कल हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे बाबा जी इतना बढ़िया टेंट लगाया है कि टेंट में केवल आप ही आप दिखाई देते हो। मैंने कहा मेरा स्वरूप ही इतना सुंदर है, मैं तो दिखाई दूंगा ही। सारे आदमी को तो कहीं खड़ा कर दो, अंधेरे के अलावा पक्का दिखाई देगा। तो ये तो लाल है, चंद्रमा जैसी रोशनी दे रहा है, तो मैं दिखूंगा। एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले जो कथाएं हुई हैं तुमने कहीं ऐसी कथा तो नहीं सुनी है? जैसे हमारे एक पेटी बाजार है ना बीच में महाराज जी, इनके दो बहन थी, वो दोनों बहन इनके गांव में कथा आ गई। अब एक बहन की शादी हो गई, एक बहन शादी तो हो गई दोनों की, लेकिन एक बहन जो हरियाणा में ब्याही थी ना, वो पीहर में गई हुई थी। ये हारमोनियम बजाने वाले बाबा काली जी की बहन की बात है, और इनके गांव में आ गई उसी टाइम कथा। तो अब तो कथा सुनने जाती वो हरियाणा में ब्याही जो बहन है, और राजस्थान में ब्याही बेचारी वो राजस्थान में बैठी दूर। जब इनकी बहन कथा सुनने जाती तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब क्या करें? बोले अपनी बहन को बताएं इतनी बढ़िया कथा चल रही है गांव में। अपनी बहन को राजस्थान वाली को हरियाणा वाली ने फोन किया, बोले हेलो बहन राम राम। ये चीज राम राम। राजस्थान वाली बोली बहन राम राम, बता बहन क्या हाल है? ये बहन कहा बताऊं, ये दारी की तू भी आ जाए ना, अपने पीहर में तो बड़ी सुंदर कथा आई है। ये बहन इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतना बड़ा भारी टेंट लगा हुआ है, और टेंट भी बहन लाल लाल कलर को लग रहे हैं। ये बहन बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं। बोली बहन और सुना कथा कैसी हो रही है?
अरे बहन बड़ी सुंदर। कोई कोई पंडित तो बड़ो मोटा ताजा है, कोई कोई बेचारो सूख सूख के हाथी है। ये बहन कथा करने वाले पंडित जी तो बिल्कुल है काले भूषण। अरे राम राम राम। पर बड़े अच्छे बोले हैं बहन। बोली बहन कथा में क्या सुनती है तू जा करके? ये बहन क्या बताऊं, दाढ़ी की सुन। वो अपनी चाची है ना पड़ोसी में, वो महाराज शांति। बोले हाँ। बोले वो चाची तो कल जो है ना एक नई साड़ी पहन के गई थी खावे के खाने। बोले बहन और सुना कथा में क्या सुना? ये दाढ़ी की अपनी बुआ भी आई है, कोई पीतल को हार ले आई है जो आज पहन पहन के जाएगा खावे के खावे। अरे बोले दाढ़ी की तूने कथा में क्या सुना? ये बहन है बड़े अचंभे की बात है। आज तो पहला ही दिन था, कलश यात्रा कल हुई थी। आज तो ठाकुर साहब ओम प्रकाश सिंह जी के तरफ से बड़े सुंदर लडुआ बटने के लिए आए हैं। बड़ी सुंदर कथा है रही। अरे बोले तैने कथा में क्या सुना? ये दाढ़ी की कहा बताऊं? ऐसे ऐसी श्रोता माता बहनें सेवा करने वाली हैं। एक ठकुराइन तो जो है ना जाको लोग भगत समझ में लग जाए, जाके काजे खड़ी हो जाए, बड़े बड़बर में पानी पिवावे सकन दिखावे लोगों में। अरे बोले दाढ़ी की तने कथा में क्या सुना? ये बहन बड़े बड़े बल्ब लग रहे हैं और कोई कोई पंडित तो बड़ा मोटा ताजा है। 120 किलो तो ये कही है। अरे बोले दाढ़ी की तू ये पंडित में बैठ भी जाए, कथाएं सुन भी जावे है के पड़ोसन में नहीं देखो करे है। कहने का भाव माताओं, तुमने इतनी कथाएं सुनी है और तुम्हें अभी तक ये पता नहीं कि नारी का धर्म क्या है, नारी का व्रत कौन सा है। पता है लेकिन डर के मारे नहीं बोल रही, सेवा करनी पड़ेगी। नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। काया से, मन से, वचन से पति के चरणों में प्रेम रखे। और पति का व्रत कौन सा है बताओ? कौन कौन जानती है पति का व्रत? ऊपर बात कर। नहीं जानती? अरे सब जानती हो। वो व्रत पति का है जिस दिन तुम अपनी मनमानी करा लेती हो ना मनमानी। हाँ, कड़वा चौथ का दिन हो, 12 महीने में जो नहीं लाके दिया ना पति ने उस दिन मांग लेती है। फोन करेंगे, हेलो अजी कहाँ पहुँचे? बोले सतनाली। बोले मेरा हार ले लिया कि नहीं? अरे बोले वो जो ले आऊँ, अब की बार तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे बोले लाओ के व्रत तोड़ू। वो व्रत बड़ा खतरनाक है। व्रत टूटा और पति मरा। बेचारा पति मरने के डर से कर्जा करके भी हार ले आता है। चाहे दुकान को सामान नहीं लाएगा पर तुमको बढ़िया से बढ़िया साड़ी खरीद के लाएगा। क्यों गिरवर सिंह जी? हाँ, सावधान रहना चाहिए। हे माताओं बहनों भक्तों, आप ऐसे न सोचना भाई मैं किसी को जानता हूँ ना। थोड़ा थोड़ा एक दो आके मिलते हैं तो उनसे रामा श्यामा हो जाती है, बात अलग है। बाकी मेरा कोई फूफा नहीं है यहाँ, और अगर फूफा है तो कोई राजस्थान के बहन बुआ होंगी तो होंगे। है क्या 2-4 राजस्थानी? हो क्या 2-4-5? तुम में राजस्थान की कौन कौन है? ऊपर बात करो। है तो बहुत सारी पर सुनवे 5-7 आ रही है। और राजस्थान तो बड़ा समझदार लोग हैं, बड़े जुगाड़ू हैं। उन्हें पता है जिस दिन भंडारा होगा उस दिन चलेंगे। हरिओम। हाँ, ये 5-7 तो आएंगे, ये तो समझदार हैं, लेकिन ज्यादातर जुगाड़ू है। एक बार राजस्थानी आदमी का क्या कहना, एक बार एक दुकानदार थे। एक दुकानदार ने, बहुत बड़ा व्यापारी आया, उसने छोटी छोटी दुकानों को बंद करवा दिया और खुद ने बड़ा मार्केट खोल लिया राजस्थान के लिए। हरियाणा वाले ने राजस्थान में जाके मार्केट खोल लिया। लेकिन एक राजस्थानी बड़ा कठोर था, उसने अपनी दुकान नहीं दी, अपनी दुकान रखी। बड़ा मार्केट खोलने वाले हरियाणा में पैसे कमी नहीं,
हरियाणा वाले बोले, उसने 50% डिस्काउंट कर दिया कि बोले इस दुकान को बंद करवाना है, तो बोले 50% डिस्काउंट पर ले जाओ माल। राजस्थानी ने 50% डिस्काउंट कर दिया। अब उसके माल बिकने लगा। देखा कुछ समय के बाद हरियाणा वाले ने सोचा मैं तो इतना पैसे वाला हूं, ये